हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सबके साथ हर बात मैच नहीं कर सकती है। जो होती है मैच, उन चीज़ों को रखिए एज अ गाइडेंस और बाकी छोड़ जाइए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको मेरा नंबर या तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। गाइज, आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, सब लोग के लिए ये रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ जो मैरिड है, या उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ जो अनमैरिड है, या जो लोग, सिर्फ उन लोगों के लिए भी ये रीडिंग नहीं है जो नो कांटेक्ट में है। ये सबके लिए रीडिंग है। अगर आपको जानना चाहते हो आपके, हम दोनों की क्या एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स है, तो ये रीडिंग आपको काफ़ी क्लैरिटी देगी। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। व्हाट आर यू फीलिंग फॉर योर पार्टनर? आप क्या महसूस कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर। एंड व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग? आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर? व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग अबाउट यू? आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं? ओके, और ये म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की, जो कि है पर्सपेक्टिव। चलो लेट्स सी कि आप क्या फील कर रहे हो। डिस्ट्रैक्टेड, फाइनलिटी, हार्ट फॉग, इंटिमेसी और डेप्थ। और एक कार्ड लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी वन मोर कार्ड। मुझे और एक कार्ड चाहिए आपकी फीलिंग्स के लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए या आपकी थिंकिंग के लिए मुझे और एक कार्ड चाहिए। आई वॉन्ट वन मोर कार्ड फॉर योर फीलिंग्स। ओके, रिलीजिंग। लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम, पेन, ब्रेकिंग पॉइंट, टाइम, कन्फ्लिक्टेड, स्पाइन। ओके, सबसे पहले तो अगर हम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी को देखें, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ऐसा महसूस कर रहे हो इस वक्त कि वो इंसान मेरे बिना खुश है। ठीक है, या तो ये आपकी फीलिंग हो सकती है या उनकी, आप दोनों की है, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी में आया निकल के। बट बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बिना खुश है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, या तो ये आप दोनों की फीलिंग्स है कि यार जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है ऐसा ही ठीक है। क्योंकि जब आप दोनों साथ में होते हो ना, इट इज़ लाइक अ डिजास्टर। आप दोनों लड़ रहे होते हो, झगड़ रहे होते हो, ब्लेम कर रहे होते हो, एक दूसरे को स्ट्रेस दे रहे होते हो। और जब दूर होते हो, कम से कम एक दिमाग को शांति मिलती है आप दोनों को। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, नहीं बिल्कुल नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आपको आगे आगे बताऊंगी मुझे क्या कुछ यहाँ पे दिख रहा है। बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। लेकिन इस वक्त की एनर्जी ऐसी है कि भाई दूरी ठीक है, एटलीस्ट दिमाग तो शांत रहता है, एटलीस्ट खुश तो हूँ, बट खुश नहीं हो। रियलिटी ऐसी है कि आप दोनों खुश नहीं हो एक दूसरे के बगैर। डेफिनेटली दुखी हो, परेशान हो, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, बट दिमाग ये कह रहा है कि ऐसे ही दूर हम दोनों एक दूसरे के बगैर ही ठीक है। चलो अब हम आपकी फीलिंग्स की बात करते हैं। आपकी फीलिंग्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं भटक गया है। ये वो इंसान है ही नहीं जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये वो इंसान है ही नहीं, ये भटक गया है, ये डिस्ट्रैक्ट हो गया है। इसका इसका मन, मतलब ये वो पर्सन ही नहीं है। आपको लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भटक गया है। बेसिकली आपको ऐसा लगता है ये अब वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो एक
आप दोनों बहुत करीब थे। एक वक्त था जहाँ पे यू वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे। हर छोटी बड़ी बात आप दोनों शेयर करते थे एक दूसरे से। बट इस वक्त आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे यू फील कि ये वो इंसान है ही नहीं, ये वो वैसा रहा ही नहीं है। ठीक है, ये बदल चुके हैं। आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को। जब भी आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, आपको पहली याद इस पर्सन की आती है। ठीक है, आपके पर्सन के साइड में यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड क्यों है? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने से अपने आप को रोक रहे हैं। बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है, आप दोनों की इक्वल फीलिंग्स है, इक्वली प्यार करते हो एक दूसरे से। लेकिन दोनों ही, इस वक्त तो मैं कहूँगी दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, दिल की बात बोल नहीं रहे हो, एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं हो रहे हो। ठीक है, स्पेशली आपके पर्सन। ओके, और उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि आज तक वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स आपके सामने बयान नहीं कर पाए, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। वो कह नहीं पाए कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। दे कुड नेवर एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ओके, उनको ऐसा लगा कि मैं इतना खुद में खोया रहा, मैं इतना ज़्यादा अपने बारे में सोचता रहा कि मैं फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं कर पाया। जब मुझे मौका मिला था, दिया गया था मुझे मौका अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाया। दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग राइट नाउ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि ये पर्सन ने अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है, कि वो आपके पास आना भी चाहते हैं या नहीं, या सच में वो आपको छोड़कर चले गए हैं क्या। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग बात करने लगे हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में। होता है ना कि हमारे लव लाइफ के बारे में कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है, जिन्हें हमने बताया हुआ होता है, या उन्हें पता होता है जनरली कि हम रिलेशनशिप में हैं। तो जब हम और हमारे पार्टनर बात नहीं कर रहे होते हैं, हम दोनों साथ में नहीं दिख रहे होते ना, तो लोग जिनको पता होता है ना, वो बातें बनाने लगते हैं कि यार देख, उनका तो ब्रेकअप भी नहीं हुआ, या उनका ब्रेकअप हो गया, मुझे तो पता ही था, हम तो कह रहे थे ना इनका नहीं चलेगा। तो कुछ बातें बना रहे हैं लोग, और आपको वो बहुत बुरा लग रहा है कि यार ये इंसान कब मुझे बताएगा, कब मुझे क्लैरिटी देगा, क्योंकि इसने मुझे लिटरली अटका के रखा है। लोग तो अब तरह तरह की बातें भी करने लगे हैं, या मे बी लोग उनसे पूछने लगे हैं कि क्या हुआ, आपको सॉरी, कि क्या हुआ तुम्हारा और उसका, तुम लोग बात नहीं करते क्या, तुम लोग डेट नहीं कर रहे हो क्या, तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो क्या। और आपको अफेक्ट होता है उस चीज़ का। ठीक है, इस पर्सन ने भी ना इस रिश्ते को बहुत हद तक ख़राब इसलिए किया है क्योंकि उनको हमेशा लोगों की पड़ी रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या समझेंगे। लोगों अपनी ईगो की वजह से और सोसाइटी की वजह से इस पर्सन ने इस रिश्ते की बहुत बुरी हालत करी है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। ओके, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। ऐसा लग रहा है मानो आपके पर्सन, देखो कहीं ना आपके पर्सन के अंदर मैं वो एक डिटर्मिनेशन नहीं देख रही हूँ कि यही इंसान है, इसी के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है। मतलब आपके लिए वो अभी भी श्योर नहीं है, वो अभी भी उनका माइंड फिक्स नहीं है कि उनको आपके साथ पूरी लाइफ बितानी है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि पर्सन अभी भी चीज़ों को लेकर डाइसी है। ठीक है, उनको आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस दिख रही है, आप दोनों लड़ते हो, झगड़ते हो, या आप उनसे बड़े हो उम्र में, या वो आपसे बड़े हैं उम्र में, या फिर फैमिली अलग है, रिलीजन अलग है। मतलब हर वो चीज़ वो देख रहे हैं जो सही नहीं है इस रिश्ते में। लेकिन वो ये चीज़ देख ही नहीं रहे हैं कि प्यार कितना है, आप दोनों प्यार कितना करते हो। अभी भी ये पर्सन गलत कर रहे हैं, इतना परेशान है, इतनी दुखी है आपके बिना, इतना तड़प रहे हैं, लेकिन इनको अभी भी लोगों की पड़ी है, लोगों की, सोसाइटी की। तुम मेरे से ज़्यादा पैसे कमाते हो, मैं तुमसे ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, हमारा ये अलग है, हमारा वो अलग है। यार तुम वो मत देखो ना, प्यार देखो। प्यार ज़रूरी है या ये चीज़ें बेफालतू की चीज़ें ज़रूरी है? रिश्ता ज़रूरी है ना। और आपके पर्सन उसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को मुझे लगता है कि इनकी अपनी ही कुछ स्ट्रगल्स चल रही है लाइफ में, और उसका कहीं ना कहीं भुगतान आपके रिश्ते को करना पड़ रहा है। ठीक है, वाई इज हार्ट फॉग हियर आपकी एनर्जी में। देखो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इतना ज़्यादा निगलेक्ट किया है, आपको
जो आप डिज़र्व करते हो, वो प्यार, वो अटेंशन, वो टाइम नहीं मिल पाया आपको। हमेशा आपको निगलेक्ट किया इस पर्सन ने, हमेशा इग्नोर किया है, अभी भी आपको निगलेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है? और आप थक चुके हो, आपको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो, इस पर्सन की ज़िंदगी में अभी आपके क्या मायने हैं। आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, लेकिन आपको खुद अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट्स लाइक ये तो सच बात है कि आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, लेकिन ये भी सच बात है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी जगह क्या है इस पर्सन की ज़िंदगी में, वेयर यू स्टैंड इन देयर लाइफ। क्योंकि आप तो इस रिश्ते पे डेफिनेटली काम करना चाहते हो, भले ही कितने ही परेशान हो आप इनसे, लेकिन यू वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन। आप जो बिगड़ा है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो अभी भी, चाहे इस पर्सन ने कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, कितना निगलेक्ट किया हो, कितना ही दुख दिया हो आपको, यू स्टिल रेडी। बस ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है? सी आई टोल्ड यू, ये पर्सन भी अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ये भी आपके टूटे हुए दिल को जोड़ना चाहते हैं, ये भी आपका दिल जीतना चाहते हैं, ये भी आपको अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब जो इनकी लिमिट है आपके बिना रहने की, इनकी जो कंट्रोल करके रखा था इस पर्सन ने, वो लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है। अब वो नहीं सह पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि जितना वो आपसे दूर रह रहे हैं उतना दिल उनका दुख रहा है, उतना ज़्यादा हर्ट उनको हो रहा है। उनको अब इस रिश्ते को ठीक करना है बस, किसी भी हाल में। दे जस्ट वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन, क्योंकि वो खुश नहीं है, आपका दूर रह के खुश नहीं है, आपसे आपसे बात ना करके खुश नहीं है, या जो भी चल रहा है बेसिकली आपके रिश्ते में, वो उससे बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कहीं न कहीं जो भी चल रहा है इस रिश्ते में या चल रहा था पास्ट में, उससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे और नाखुश हो अभी भी। क्योंकि आप चाहते थे कि पर्सन हमेशा मेरे साथ रहे, हमारे बीच कभी दूरियाँ ना आए, लड़-झगड़े चलो लड़ाई हो, झगड़े हो, लेकिन हम साथ रहे। लेकिन रियलिटी वैसी नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे, ओके? और आपको अब ऐसा लगने लगा है कि क्या मेरी गलती थी? क्या मेरे वजह से आज रिश्ते की ये हालत है? क्या मुझे कुछ अलग करना चाहिए था? क्या कुछ अलग तरीके से मुझे इस रिश्ते को ठीक बैलेंस करना चाहिए था? यू आर क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, आप खुद से ही अब सवाल पूछ रहे हो। आपको खुद पे डाउट होने लगा है, सेल्फ डाउट होने लगा है आपको। क्या मेरी गलती थी? क्या मैं गलत थी सिर्फ? मेरी कोई ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से आज हम दोनों अलग हैं? सो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं इस वक़्त। यस, वो वक्त आ चुका है गाइस जब ये पर्सन आपको कॉल करने वाले हैं आपसे, क्योंकि अब बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपको बस सुनना चाहते हैं। दे जस्ट वांट, दे आर सो क्रेविंग फॉर योर वॉइस, ओके? क्योंकि इस पर्सन ने आपसे दूर रह के ट्राई कर लिया, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर ट्राई कर लिया, आपसे अपने आप को डिटैच भी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया इस इंसान ने, कहीं चैन नहीं मिल रहा, कहीं खुशी नहीं मिल रही है, इनको बस आपके पास खुशी मिलती है। ये आपको आज सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए कॉल करेंगे, क्योंकि अब उनसे ये दूरी, ये डिटैचमेंट सही नहीं जा रही है। इट इज़ टू मच फॉर दिस पर्सन। अब उनको लग रहा है भाई अब मुझसे नहीं होगा, बहुत हो गया, अब बहुत दूर रह लिया, अब बहुत सह लिया, अब बहुत इग्नोर कर लिया, सारी टेक्निक्स अप्लाई करके देख ली, लेकिन नहीं दूर रहा जा रहा है, नहीं हो रहा है, ओके? व्हाट इज डेप्थ हियर? देखो क्या है ना कि आपका बस यही कहना था कि प्रॉब्लम्स हम दोनों के रिश्ते में है, लेकिन दूर मत जाओ, हाथ मत छोड़ो। कोई भी प्रॉब्लम है हम फेस कर लेंगे, अगर तुमसे कुछ गलती भी हुई है, तुम अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें माफ़ करके हम एक टीम की तरह फाइट कर लेंगे, लेकिन ये पर्सन क्या करते हैं ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये बात करनी बंद कर देते हैं, ये साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, ये इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, भाग जाते हैं आपकी लाइफ से, विच इज़ टोटली रॉन्ग। उल्टा तब आपको ज़्यादा क्लोज रहना है जब प्रॉब्लम्स आती है, तब और ज़्यादा ज़रूरत होती है एक दूसरे की, और आपके पर्सन उल्टा ही करते हैं, ये भागते हैं आपसे, इस रिश्ते से। सो आपको कहीं ना कहीं आप चाहते हो इस इंसान को ना मेरी वैल्यू समझे, ताकि ये मुझसे दूर जाने की सोचे भी ना, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं हमेशा आपको ब्लेम किया है या किसी और चीज़ को ब्लेम किया है, और हमेशा इस रिश्ते से दूरी करके ही ये माने हैं। और आप यही चाहते हो कि ये इंसान किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मुझसे दूर ना हो, चाहे फिर थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो। आप चाहते हो कि आप दोनों एज अ टीम फेस करो जो भी इश्यूज़ है उसको।
मुझे लगता है ये पर्सन की, आप देखो इनको बहुत अच्छे से एक बात तो पता है कि आपकी जगह इनके दिल में, इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता, आपके जैसा प्यार इनसे कोई नहीं कर सकता। इनको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी ये आपके साथ रिस्क लेते हैं, फिर भी ये ऑप्शंस रखते हैं, या कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं आपके साथ, ऑन एंड ऑफ करते हैं आपके साथ, आपके लाइफ में आना जाना, मतलब इनकी आदतें बदलती ही नहीं है। बार बार घूम फिर कर सेम पैटर्न ये पर्सन रिपीट करते हैं, ये मालूम होने के बावजूद कि आपके जैसा प्यार उनसे कोई नहीं कर सकता। कितना रिस्क लेते हैं ये आपके साथ, है कि नहीं? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उनको पता है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि आप क्या हो, आप एक डायमंड हो, उनको पता है, लेकिन फिर भी वो पत्थरों के पीछे भागते हैं और आपको इग्नोर करते हैं। ठीक है, आपका तो दिल यही कह रहा है कि भाई इस इंसान को इतना पता है कि मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, सब कुछ पता है इस पर्सन को, फिर भी ये मेरे साथ रिस्क लेता है, फिर भी ये मुझे वेट कराता है। शायद ना मुझे, मैं इस मतलब ये पर्सन मुझे डिज़र्व ही नहीं करता। आपके मन में अब ये आने लगा है कि ये इंसान, इसको मेरी कदर ही नहीं है, इसको मेरी वैल्यू ही नहीं है, ये मुझे डिज़र्व ही नहीं करता। आपके मन में आता है ऐसा सवाल, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, कि क्या ये इंसान सच में मेरे लायक है? क्योंकि हमेशा मुझे डिसअपॉइंट करता है, हमेशा मुझे रुलाता है, हमेशा मुझे परेशान करता है, हमेशा मेरा दिल तोड़ता है, और हमेशा यू नो आपके मन में डाउट क्रिएट हो जाते हैं ना, खुद को लेकर कॉन्फिडेंस आपकी कम कर देता है ये इंसान। सो यू आर वेरी, आप बहुत परेशान हो गए मुझे लगता है इस पर्सन के बिहेवियर से। ये पर्सन आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। या तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। देखो क्यूरियोसिटी बहुत है इस इंसान को कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है। तो अगर इतनी ज़्यादा फिक्र है, इतना प्यार करते हैं, तो ये सब करना ही नहीं चाहिए ना। क्यों आपको दुख देना, क्यों परेशान करना, राइट? इस इंसान को इनके खुद के ही कुछ इश्यूज़ है जिस पे इनको काम करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये उन इश्यूज़ पे काम नहीं करेंगे, ये ना कहीं यही पैटर्न रिपीट करते रहेंगे। मुझे लगता है इस पर्सन को काफ़ी कुछ समझा है, काफ़ी अपनी गलतियाँ समझ आ चुकी है, लेकिन और भी समझना बाकी है। जहाँ तक पूरी रीडिंग में मुझे एक ही बात समझ में आई है, ये इंसान पूरी तरह से अभी भी सुधरा नहीं है, इसको और सुधरना बाकी है। काफ़ी हद तक तो आपने इनको सुधार दिया है, लेकिन और भी इनको सुधरना बाकी है। देखो, अब मैं आपके लिए कुछ टिप्स देती हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन सुधर जाए, आपको इनको चेज़ नहीं करना है। आपको इनको ऐसा शो नहीं करना है कि तुम्हारे बिना तो मैं जी ही नहीं सकती, तुम्हारे बिना तो मेरी लाइफ कुछ नहीं है। आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, चाहे ये पर्सन आपके साथ रहे ना रहे, ठीक है? आपको इनके लिए ईज़िली अवेलेबल नहीं रहना है। अगर ये फ़ोन करते हैं कभी भी, 10 महीने बाद अचानक से फ़ोन कर रहे हैं और आप एकदम से कॉल उठा रहे हो, तो इनको समझ आएगा कि आप तो उनकी कॉल का वेट कर रहे थे, और वो और ज़्यादा भाव खाएँगे। थोड़ा-सा ना भाव खाना आप सीख लो, तो ही आप हैप्पी रह पाओगे अभी भी और शादी के बाद भी, ठीक है? बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल रहना, बहुत ज़्यादा सामने वाले को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने देना खुद को, ये गलत है, आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? सो या दैट वाज़ इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।